जय माता दी। तो चलिए, आज हम एक ऐसी महान कहानी को समझते हैं जो भक्ति, संघर्ष और अद्भुत करुणा से भरी है। एक ऐसी करुणा जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। ये कहानी है वैष्णो देवी की। एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है और भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। लेकिन इस पूरी पवित्र यात्रा में ना, एक बहुत ही दिलचस्प पहेली छिपी है। कभी सोचा है कि तीर्थ यात्रा पूरी करने के लिए भक्तों को कहानी के विलन यानी खलनायक को भी सम्मान क्यों देना पड़ता है? अजीब है ना? तो चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब कह सकते हैं कि दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। धरती पर अधर्म और पाप चारों तरफ फैला हुआ था। हर तरफ बस निराशा ही निराशा थी। और इस बढ़ते अंधकार को मिटाने के लिए एक दिव्य शक्ति के आने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। और फिर ऐसा ही हुआ। तीन सबसे बड़ी देवियों ने, यानी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी शक्तियों को एक किया और इस दिव्य मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया त्रिकुटा। और उनका जन्म किसी आम इंसान की तरह नहीं हुआ था। उनका तो एक ही मकसद था, पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करना। लेकिन जैसा मैंने कहा, त्रिकुटा कोई आम बच्ची नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बचपन से ही दुनिया की सारी मोह माया छोड़ दी और अपना पूरा जीवन कठोर तपस्या और ध्यान में लगा दिया। वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं, इतनी बड़ी कि उनकी इसी भक्ति की वजह से उनका नाम पड़ा वैष्णवी। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। ये वो समय था जब उनकी मुलाकात हुई भगवान राम से, जो उस वक्त अपने वनवास पर थे। अच्छा, जैसे ही वैष्णवी ने भगवान राम को देखा, वो तुरंत पहचान गईं कि ये तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। उन्होंने राम जी के सामने शादी करने की इच्छा रखी, लेकिन भगवान राम ने बहुत प्यार से उन्हें समझाया कि देखो, इस जन्म में तो मैं सिर्फ और सिर्फ सीता के प्रति वचनबद्ध हूँ। पर उन्होंने एक वादा जरूर किया। उन्होंने कहा कि कलयुग में जब वो अपना आखिरी अवतार लेंगे, तब वो वैष्णवी से जरूर विवाह करेंगे। और तब तक के लिए भगवान राम ने उन्हें एक नया मिशन, एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने वैष्णवी से कहा, तुम उत्तर में त्रिकुटा पर्वत पर जाओ, वहां तपस्या करो और लोगों की सेवा करो। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हें एक महान शक्ति के रूप में पूजेगी। तो भगवान राम की बात मानकर वैष्णवी हिमालय की ओर चल पड़ी। वो वहां तपस्या कर ही रही थीं कि कहानी में एंट्री होती है विलन की, एक बहुत ही घमंडी और शक्तिशाली तांत्रिक जिसका नाम था भैरवनाथ। उसने वैष्णवी की दिव्य शक्तियों को देख लिया और बस उन्हें चुनौती देने का मन बना लिया। और इन दोनों का टकराव कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक भंडारे से। श्रीधर नाम का एक गरीब भक्त था जिसने एक भंडारे का आयोजन किया। अब उस भंडारे में वैष्णवी एक छोटी सी बच्ची के रूप में आईं और उन्होंने एक चमत्कार कर दिया। उन्होंने थोड़े से खाने से ही पूरे गांव को भरपेट खाना खिला दिया। भैरवनाथ भी वहीं था। उसने ये सब देखा और वो समझ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है। बस उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया और उसने ठान लिया कि वो इस दिव्य कन्या को पकड़ेगा और उसकी शक्तियों को अपने बस में कर लेगा। अब जैसे ही भैरवनाथ ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, वैष्णवी ने हवा का रूप लिया और एक गुफा की तरफ भागने लगी। और यहीं से शुरू हुई वो महान दौड़, पहाड़ों के बीच की ये 13 किलोमीटर लंबी दौड़। दरअसल यही वो पवित्र रास्ता बन गया जिस पर आज करोड़ों श्रद्धालु चलते हैं। और पता है, इस रास्ते का हर एक पड़ाव आज भी बहुत पवित्र माना जाता है। जैसे जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने जमीन में एक तीर चलाया और वहां से बाणगंगा नदी निकल आई। जब वो ये देखने के लिए पीछे मुड़ी कि भैरवनाथ कहाँ है, तो चरण पादुका में उनके पैरों के निशान पत्थर पर हमेशा के लिए छप गए। और फिर आखिरी लड़ाई की तैयारी के लिए वो अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक ध्यान में बैठीं। लेकिन भैरवनाथ ने उन्हें ढूंढ ही लिया। वो उस छिपी हुई गुफा तक पहुंच गया और बस अब वो घड़ी आ गई थी जब अंतिम और निर्णायक मुकाबला होना था। जब भैरवनाथ ने अपनी सारी हदें पार कर दी, तब वैष्णवी ने अपना वो शांत और कोमल रूप छोड़ दिया और साक्षात महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया। और फिर अपनी असली शक्ति से देवी ने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। और पता है, जैसे ही उसका सिर गिरा, मौत के उस पल में उसका सारा घमंड टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो देवी से माफी मांगने लगा। और अब आता है
कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली मोड़। देवी ने अपनी असीम दया में न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि उसे मोक्ष का वरदान भी दे दिया। और उन्होंने ये घोषणा की कि मेरी तीर्थयात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक कोई भी भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे मंदिर में आकर भी सिर नहीं झुकाएगा। तो भैरवनाथ को ये वरदान देने के बाद देवी उस पवित्र गुफा के अंदर चली गईं। वो वापस अपने शांत रूप में आ गईं और हमेशा के लिए अपने असली ऊर्जा स्वरूप में वहीं विराजमान हो गईं। आज भी जब भक्त उस गुफा के अंदर गर्भगृह में जाते हैं तो वहां कोई मूर्ति नहीं है। वहां है प्राकृतिक रूप से बनी 3 चट्टानें, जिन्हें पवित्र पिंडी कहा जाता है। यही पिंडी देवी का असली स्वरूप है, उनकी असली दिव्य ऊर्जा का प्रतीक। और हर पिंडी का अपना एक खास मतलब है। ये उन्हीं 3 देवियों का प्रतीक हैं जिनसे वैष्णवी का जन्म हुआ था। दाईं ओर है महासरस्वती, जो ज्ञान का वरदान देती हैं। बीच में है महालक्ष्मी, जो धन समृद्धि देती हैं। और बाईं ओर है महाकाली, जो हमें शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। और इन दिव्य पिंडियों तक पहुंचने के लिए भक्तों को वही 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई पूरी करनी होती है। ठीक वही रास्ता जिस पर कभी देवी खुद भैरवनाथ से बचने के लिए चली थीं। तो ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, है ना? ये असल में एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने की, अपनी कमियों को दूर करने की और आखिर में ज्ञान पाने की यात्रा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। माफ कर देने में, यानी क्षमा में, असली ताकत खोजने का मतलब क्या है? वैष्णो देवी की ये कथा हमें यही सिखाती है कि असली ताकत किसी को खत्म करने में नहीं, बल्कि करुणा दिखाने में है, यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी। जय माता दी।